तो हम लोग टेस्ट सीरीज 1 का डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से चोक बिंदु यानी कि चोक पॉइंट के उदाहरण है। और यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है स्वेज नहर, दूसरा है पनामा नहर, तीसरा है पाक की खाड़ी, और चौथा है मलक्का की खाड़ी। क्वेश्चन ये पूछा गया है चोक पॉइंट के कौन कौन से उदाहरण है। तो यहां पर ये पॉइंट सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यानी कि 1 to 4 यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 3, जमा बीमा और साख गारंटी निगम में कौन से जमा शामिल होता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। विदेशी सरकारों की जमा पूंजी, जो कि गलत है। केंद्र राज्य सरकारों की जमा राशि, यह विकल्प भी गलत है। और तीसरा है जमाकर्ताओं की राशि, और चौथा है अंतर बैंक जमा, जिसमें से ये विकल्प सही हो जाएगा जमाकर्ताओं की राशि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। सबसे पहला है, यह एकल परमिट के माध्यम से देश भर में व्यापारिक वस्तुओं के निर्बाध परिवहन के लिए एकीकृत मंच है, यह विकल्प गलत है। दूसरा, यह प्रणाली व्यापारियों और किसानों को कई राज्यों में परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगी, यह विकल्प सही है। और तीसरा है, इसके द्वारा जारी QR कोड द्वारा परमिट किसी भी अन्य परिवहन विभाग द्वारा पढ़े जा सकते हैं, यह विकल्प गलत है। यानी कि 3 में से कथन केवल 2 सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जब केंद्र सरकार किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो इसका क्या परिणाम होता है। और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। राज्य के ऋण का भुगतान केंद्र द्वारा पूरी तरह से होता है, यह विकल्प सही नहीं है। दूसरा, राज्य के सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हो जाते हैं, यह विकल्प भी सही नहीं है। और तीसरा, केंद्रीय सहायता का एक बड़ा हिस्सा राज्य को प्राप्त होने लगता है, यह विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित विनियमित निकायों यानी कि रेगुलेटेड एंटाइटीज पर विचार करें। और यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है, जो सबसे पहला विकल्प यहाँ पर है वो है अनुसूचित व्यावसायिक बैंक। दूसरा है RBI के पास पंजीकृत जमा स्वीकार करने वाले NBFC। तीसरा है RRB या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और चौथा है गृह वित्त कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त वर्णित कौन कौन सी निकाय हरित जमा को स्वीकार करने के लिए अधिकृत है। तो यहाँ पे अगर हम इसको छोड़ दें तो यहाँ पे ये NBFC और गृह वित्त कंपनी ये इसके लिए स्वीकृत अधिकारी है। तो जो आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि 1 to 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। हाल में ही S400 चर्चा में था, यह क्या है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है, यह रूस द्वारा विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल सिस्टम, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा S400। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल AI पहल कौन सा है, यानी कि AI इनिशिएटिव कौन सा है। तो यहां पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो भारत जेन। यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 33, देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया है। 4 विकल्प यहां दिया गया है, मुंगेर, अरवल, कैमूर और कोई नहीं। जो आंसर हो जाएगा वो ए, यानी कि
मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष से बाल बजट तैयार करना शुरू किया गया? तो विकल्प में दिया गया 2012-13, उसके बाद 2013-14, उसके बाद 2014-15 और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो बी, यानी कि 2013